एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सोना चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी का रंग सांवला था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया की शादी हो रही थी, इसीलिए वो अपनी सहेली को मुबारकबाद देने गई। अरे पिंकी, तेरी शादी हो रही है। मैंने सुना अब कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी। मैं तुझे यहाँ मुबारकबाद देने आई हूँ। तुझे तेरी शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ हाँ टुनटुनी, अब मेरी जैसी सुंदर चिड़िया की शादी तो होगी ही ना। मैं कौन सी तेरी तरह काली कलूटी दिखती हूँ जो मेरी शादी ही नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रही है पिंकी? भले ही तू गोरी है और सुंदर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग सांवले हैं उनकी शादी नहीं होती। मेरी भी शादी हो जाएगी। सपने देखना बंद कर टुनटुनी। तुझ जैसी काली कलूटी को कौन पसंद करेगा? कोई भी तुझे पसंद नहीं करने वाला। तेरी शादी तो कभी होगी ही नहीं। तेरी शक्ल देखकर ही तेरा दूल्हा भाग जाएगा। ये सब सुनकर टुनटुनी को बहुत दुख होता है। वो दुखी होकर अपने घर लौट आती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं भले ही काली कलूटी हूँ, पर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं वैसा ही रहूंगी ना। इसमें मेरी क्या गलती? तभी टुनटुनी की माँ सोना आ जाती है। वो टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, तू आ गई अपनी सहेली से मिलकर। ये ले कुछ पैसे और बाजार चली जा। बाजार से सब्जियाँ खरीद कर ले आ। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। सभी लोग मेरा बस मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी ही आई हूँ ना। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं कहीं भी जाऊंगी तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे। तुम चली जाओ। अच्छा ठीक है टुनटुनी बेटा, पहले तू रोना बंद कर और मुझे बता ऐसा क्या हो गया? तू ऐसा क्यों कह रही है? माँ, मैं घर से बाहर अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ घर के अंदर ही रहूंगी, क्योंकि बाहर जाते ही लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं अभी अपनी सहेली के घर गई थी उसे शुभकामनाएं देने, लेकिन उसने भी मेरा मजाक उड़ाया और मुझसे मुंह फेरकर मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं क्या इतनी बुरी हूँ? सिर्फ मेरा रंग ही तो सांवला है न माँ। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? क्या मैंने कोई पाप कर दिया है काला होकर? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। उन लोगों की तो सोच ही काली है जो तेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तू तो मेरी रानी बेटी है। तू तो सबसे सुंदर है। कोई ना कोई जरूर होगा जो तेरी सुंदरता को देखेगा। नहीं माँ, लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी कोई लड़का मुझसे शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं काली दिखती हूँ। कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करेगा। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान ने सबके लिए किसी न किसी को चुनकर रखा होता है। तेरे लिए भी कोई लड़का जरूर होगा। चल अब तू रोना बंद कर और घर पर आराम से रह। मैं बाजार जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर आती हूँ। ये कहकर सोना बाजार के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है, जो उससे कहता है, अरे क्या सोना काकी, आप कहाँ जा रही हो अभी? अरे वो बंटी बेटा, मुझे सब्जियाँ लाने जाना है, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ। घर में राशन पानी खत्म हो रहा है, बस वही लेने जा रही हूँ। अच्छा, पर बाजार तो जाती है टुनटुनी ना, तो आप क्यों जा रही हो? टुनटुनी घर पर नहीं है क्या? अरे बेटा क्या बताऊं, लोगों ने उसे परेशान करके रखा है। उसे गलत सलत बातें कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो घर से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं। मैं क्या करूं, इसीलिए मैं ही जा रही हूं। अब ये बात तो सही ही है काकी। अब टुनटुनी है ही इतनी काली कलूटी तो कोई भी मजाक ही उड़ाएगा ना। पर बहुत दुख की बात है, उसकी तो शादी भी नहीं होगी। कौन शादी करेगा भला किसी काली कलूटी से? ये तुम क्या कह रहे हो बंटी? तुम भी मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? अरे काकी, नाराज क्यों हो रही हो? जो जैसा है उसके बारे में वैसा ही कहेंगे ना। अब पिंकी को ही देख लो, टुनटुनी की सहेली पिंकी, उसकी तो शादी भी हो रही है। कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। टुनटुनी की सभी सहेलियों की शादी हो गई, बस टुनटुनी ही कुंवारी बैठी है और मुझे लगता है जिंदगी भर वो कुंवारी ही रह जाएगी। देखो बंटी, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत कहने का। मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे देर हो रही है। मुझे तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना। ये कहकर सोना वहाँ से चली जाती है।
हाँ, घमंड तो देखो इन लोगों का। बेटी घर में काली कलूटी बैठी हुई है, जिंदगी भर बैठी रह जाएगी, फिर भी घमंड तो एकदम इतना ऊपर है जैसे पता नहीं ये लोग कितने अमीर और कितने सुंदर होंगे। बदसूरत होने के बाद भी टुनटुनी के अंदर इतना घमंड है। और इसकी माँ को तो पूछो ही मत। पता नहीं अगर सुंदर बेटी होती तो इसकी माँ क्या करती। ऐसे ताना मारकर बंटी कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोना और टुनटुनी के घर कालू कौवा आता है। वो सोना से कहता है, अरे सोना काकी, टुनटुनी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो बेटा क्या है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो दुखी होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। वो घर से बाहर ही नहीं निकल रही। क्या करूं, मैंने तो उसे बहुत समझाया पर वो जिद पर अड़ी हुई है कि अब उसकी शादी कभी होगी ही नहीं। अरे काकी, परेशान क्यों हो रही हो? एक काम क्यों नहीं करती? तुम टुनटुनी की शादी मुझसे करवा दो। मैं ही टुनटुनी से शादी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उससे शादी करने वाला नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम तो शुदा हो, तुम्हारी तो पहले से ही पत्नी है और एक बेटा भी है, फिर भी तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? हाँ तो क्या हो गया? यहाँ कोई बड़ी बात तो नहीं है ना दूसरी शादी करना। और वैसे भी टुनटुनी इतनी काली कलूटी है, उसकी जोड़ी तो मेरे साथ ही अच्छी लग सकती है। जंगल में मेरे अलावा कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे तुमसे मेरी बेटी की शादी नहीं करवानी। चाहे वो जिंदगी भर मेरे साथ कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं उसकी शादी तुम जैसे इंसान से कभी नहीं करवाऊंगी। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। चले जाओ यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ यहाँ से। मैं ये बेइज्जती हमेशा याद रखूंगा। और हाँ, मैं ये लिख कर देता हूँ, तुम्हारी बेटी की शादी कभी नहीं होने वाली। जो घमंड दिखा रही हो ना तुम, वो घमंड टूट जाएगा। एक दिन तुम खुद ही मेरे पास आकर कहोगी कि मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, याद रखना। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सोना की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वो दुखी होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको इतना काला रंग क्यों दिया और लोगों को इतना काला दिमाग और काला सोच क्यों दिया तुमने? मेरी बेटी को सब बुरा भला कहते हैं, वो अंदर से बहुत अच्छी है, लेकिन बस सब कोई उसका चेहरा ही देखता है। मैं क्या करूं? मेरी बेटी बहुत परेशान है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उस नदी से आवाज आती है, अरे अम्मा, क्यों रो रही हो? क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो तुम बात कर सकती हो? तुम बात कर सकती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक नदी हो, नदी भी भला बात करती है क्या? अम्मा, मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं लोगों की परेशानियाँ सुन सकती हूँ और उनकी मदद भी कर सकती हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि परेशानी क्या है, फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। क्या बताऊं, मेरी एक बेटी है टुनटुनी। उसका रंग बहुत सांवला है, इसीलिए लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लोगों ने उसका जीना दुश्वार करके रखा हुआ है। उसको सभी लोग कहते हैं कि उसकी कभी भी शादी नहीं होगी। इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान है और खुद को कमरे में बंद करके रखी हुई है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो घर से बाहर तक निकलने को तैयार नहीं है। वो कहती है वो कहीं नहीं जाएगी। वो बहुत दुखी है, ना खाती है ना पीती है, बस परेशान रहती है। मैं क्या करूं? अम्मा, ये लो, ये एक जादुई पौधा है। देखो, ये भले ही मिर्ची का पौधा है, लेकिन जब तुम इसे अपने आंगन में लगा दोगी तो इसमें से अंगूर निकलेगा और उसी अंगूर को तुम अपनी बेटी को खिला देना। फिर देखना क्या कमाल होगा। सोना उस मिर्ची के पौधे को लेकर घर चली आती है। वो उसे अपने आंगन में लगा देती है। तभी उसमें एक अंगूर निकल आता है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई है। इसे लगाते ही इसमें से अंगूर निकल आया। मैं अभी इसे ले जाकर टुनटुनी को खिला देती हूँ। ये कहकर वो टुनटुनी के पास उस अंगूर को लेकर जाती है और टुनटुनी को खिला देती है। उसे खाते ही टुनटुनी बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। माँ, ये तो सचमुच जादुई अंगूर है। इसे खाते ही देखो मैं कितनी सुंदर हो गई। माँ, अब मुझे कोई भी काली कलूटी नहीं कहेगा और मेरी भी शादी होगी। मैं बहुत खुश हूँ माँ। फिर क्या था, टुनटुनी के लिए टुन्नू चिड़ा जो शहर में रहा करता था, उसका शादी का प्रस्ताव आता है। टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा की शादी हो जाती है।
फिर दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।